कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नेपाली भाषा को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में नेपाली भाषा के शिक्षकों की नहीं, पीटीए शिक्षकों की जरूरत है। उनके साथ उस दिए गए इस बयान से गोरखा समाज में आक्रोश है। गोरखा समाज के लोगों का कहना है कि गणेश गोदियाल का ये बयान बड़ा ही दुखदायी है। ये बयान गोरखा समाज के प्रति कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि गोदियाल को नेपाली भाषा के बारे में जानकारी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 8 में भाषा को मान्यता मिली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर गोरखा समाज के लोगों से उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरा समाज आने वाले सभी चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होने के लिए मजबूर होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जो बयान दिया है उसको लेकर यहाँ कुछ लोग आए हैं, बातचीत करते हैं। किस तरह का जो बयान दिया है उसको लेकर आपकी क्या नाराजगी है? ये तो एक समाज के लिए क्या, जो उत्तराखंड में हमारे 14 लाख के करीब गोरखाली समाज यहाँ रह रहा है, उसके लिए बहुत ही एक दुखदाई, और मैं बोलूँगा कि ये गणेश गोदियाल जी का बयान ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी मानसिकता इसमें दर्शाती कि कांग्रेस की मानसिकता किस तरह से हमारे गोरखा समाज के लिए है। जिस हिसाब से उन्होंने ये बयान नेपाली भाषा के लिए दिया, या तो उनको बिल्कुल इस बारे में मालूम ही नहीं है, उनको पता होना चाहिए। मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो संविधान के अनुच्छेद 8 में जिस चीज की मान्यता भाषा को मिली है, उस मान्यता का उन्होंने किस तरह से दुष्प्रचार किया है कि ये जो भाषा है ये बच्चों को पढ़ने के लिए, और इसको पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि जब एक भाषा, जब संविधान में किसी को रूप दिया गया है, उस भाषा से आप आईएएस ऑफिसर तक क्वालिफाई कर सकते हो और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ये जो उत्तराखंड है, नेपाली भाषा, नेपालियों का यहाँ बहुत बड़ा प्रभुत्व गोरखाओं का है। इसके लिए जो भी लोग विदेश से आते हैं, यहाँ रहते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं, उसमें अगर वो अपनी भाषा का प्रयोग करके करते तो क्या बिजनेस को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलेगा? किस तरह से वो बोल सकते हैं कि इस भाषा कि अगर आदमी बोलेगा तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा? तो ये बहुत ही एक, जैसे उन्होंने नेपाली भाषा के लिए हास्यप्रद बोला है, तो उनका जो बयान है ये भी हम कहेंगे कि उसका हम कंडोन करते हैं कि भाई ये एकदम हास्यप्रद बयान है उनका। और इसके लिए गोरखा समाज, अगर उनका कोई वहां से एक्शन नहीं आया माफी का, तो ये बड़ा रूप भी लेगा। अगला कदम क्या रहने वाला है? हाँ, अगला कदम यही होगा। आप देख रहे हो कि बिल्कुल अगर ना उनकी तरफ से कोई फ्रूटफुल माफीनामा वगैरह नहीं आता संपूर्ण, उसके लिए मैं तो चाहूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको माफी मांगे। आगे तो निकाय चुनाव भी है, उसमें रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि निकाय चुनाव है, मेयर का चुनाव है, आने वाले 27 में आपका विधानसभा का है। अभी आप देखेंगे कि इस तरह की अगर बातें होंगी तो कांग्रेस की प्रति कितना रुझान गोरखा समुदाय का, ये भगवान ही जाने। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कितना गुस्सा जो है उनके बयान को लेकर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो गोरखा समाज उनके खिलाफ एक लामबंद होगा। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ योगेश आर्य, दरअसल। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने को लेकर दिए गए जांच के निर्देश के बाद पुलिस गहनता से अवैध मदरसों की जांच करेगी। वहीं अवैध मदरसों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला सराहनीय है और अवैध मदरसों को ध्वस्त करने का फरमान काबिले तारीफ है। वहीं उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने जिस तरीके से कार्य किए हैं, ऐसे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। ये जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए, वो बहुत ही सराहनीय और नेक फैसला है। क्योंकि ये जो जमीनों पे अतिक्रमण करा जा रहा है, उसमें अवैध मदरसे बनाए जा रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और फंडिंग के बाद वहाँ मदरसों में क्या पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है, क्या उनका प्रयोजन है इस तरीके से अवैध मदरसा बनाने का, उन सब चीजों को लेकर जो ये मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और विपक्ष जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करता आया है, दुष्टीकरण की राजनीति करता आया है, इन्होंने जो ये कार्य किए हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करना बहुत ही आवश्यक।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर अल्मोड़ा में विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान निंदनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जिस तरह की टिप्पणी की गई है और जो संविधान के निर्माता हम सबके नेता, वो सिर्फ दलित के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे जिन्होंने संविधान के निर्माता के रूप में जिनको हम जानते हैं, उन पर टिप्पणी करना और उन पर इस तरह के बार बार आरोप लगाना, इसको लेके और उसके साथ साथ जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उस बात को लेकर आज कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया। और लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। ये आतंक, गुंडागर्दी और मनमानी का प्रतीक है और किसी भी कीमत पर किसी महापुरुष के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी जो की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू, मुसलमान और जातियों में बांटकर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम समस्याओं को पीछे किया। आज इनके कारनामे सामने आ गए हैं और इसके खिलाफ हम पूरा उत्तराखंड के तमाम लोग, तमाम विद्ध समाज इसके खिलाफ संघर्ष में है और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी तत्काल इसको बर्खास्त करेंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान के बाद से देश भर में सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर प्रदेश में भी सियासत तेज है। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस केंद्र से लेकर राज्य तक मुद्दा विहीन है, इसलिए कांग्रेस आरोप लगाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद वो चोटिल हुए। ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने आप में सुधार करना चाहिए, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी खुद अपमान करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और आरोप लगाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। और आज जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे संसद के अंदर राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने किस तरीके से धक्का मुक्की और बदतमीजियां करने का काम किया और बीजेपी के सांसदों को धक्का करके उन्हें चोटिल करने का काम किया, जो कि अस्पतालों में भी भर्ती हैं। तो मुझे लगता है कि पहले संस्कारवान होना चाहिए कांग्रेस को और उसके बाद आवाज उठानी चाहिए। और मुद्दा विहीन कांग्रेस है, केंद्र से लेकर राज्यों तक कोई मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन भ्रम की स्थिति और झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। हल्द्वानी में नगर निगम उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली में पेयजल योजनाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जांच समिति को निर्देश जारी कर कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि चमोली के विकासखंड थराली और देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने डीएम चमोली से की। इसके बाद डीएम ने जांच समिति गठित कर पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ी की 1 महीने में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। जांच समिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी चमोली के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके उपरांत उसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चमोली द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष उप जिलाधिकारी थराली बनाए गए। परंतु जो समयावधि जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्धारित की गई थी, जो कि 1 माह की थी, उस समयावधि के भीतर जांच रिपोर्ट जांच समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। इस लिए यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई और इसमें प्रार्थना की गई कि इस जांच को जल्द से जल्द निस्तारण करते हुए उप जिलाधिकारी थराली को आदेशित किया जाए।